वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ड्यूअलिटी या सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि आपके टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स का डोमेन बदल दिया जाए, यानी फ्रीक्वेंसी वाले को टाइम में लेकर आए और टाइम वाले को फ्रीक्वेंसी में लेकर के जाएं, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद दोनों सिग्नल सेम होते हैं। मतलब अगर हमारे पास टाइम डोमेन में है सिग्नल एफ टी, एक एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलते हैं। टाइम डोमेन में हमारे पास एक गेट सिग्नल है, जीटी हम लिखते हैं गेट सिग्नल को। गेट सिग्नल यानी एक ऐसा सिग्नल जो फिक्स टाइम इंटरवल पर, जिसे -τ/2 और τ/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, आता है। तो हमारे पास टाइम डोमेन में है गेट सिग्नल, टाइम डोमेन में है एफ टी, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। गेट सिग्नल का जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था तो हमें सैम्पलिंग सिग्नल मिला था फ्रीक्वेंसी डोमेन में विथ सम कांस्टेंट्स। तो हमारे टाइम डोमेन वाले सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। अब अगर हम इस सिग्नल को लेकर के आए टाइम डोमेन में, यानी कैपिटल एफ टी बनाए, इसमें जहां पर ओमेगा रखा है वहां पे रख दे टी, यानी इसे लेकर के आए टाइम डोमेन में और बनाए सैम्पलिंग ऑफ टी। यहां पर एक बात का ध्यान देना होता है कि हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम लेकर आए टाइम डोमेन में, तो ये टाइम डोमेन वाला सिग्नल चला जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी ये जीटी बन जाएगा जी ऑफ ओमेगा, गेट फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन वाला सिग्नल चला जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल में, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और इसके साथ इसमें जो चेंज आता है, ओमेगा की स्केल रिवर्स हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 पाई का। उस केस में इस एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। इस एस ए टी सैम्पलिंग इन टाइम डोमेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई गेट ऑफ माइनस ओमेगा। यानी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म जो पेयर्स होते हैं, अगर हम उनका डोमेन इंटरचेंज करा दें तो भी वो आपस में फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ही रहेंगे। यानी टाइम डोमेन वाले फंक्शन को अगर हम लेकर जाएं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल चला जाता है टाइम डोमेन में। तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर पहले थे, वो डोमेन चेंज करने के बाद भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ही रहते हैं। तो गेट के बदले, गेट अगर टाइम में है तो हमें फ्रीक्वेंसी में सैम्पलिंग मिलता है, अगर सैम्पलिंग टाइम में है तो हमें फ्रीक्वेंसी में गेट मिलता है। मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का अगर हम डोमेन इंटरचेंज कर दें, डोमेन को आपस में बदल दें, तो भी वो फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ही रहते हैं। ये कहती है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अब इस ड्यूअलिटी पर बेस्ड कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, प्रूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो सपोज आपको कहा गया फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन सिग्नम ओमेगा का करने के लिए। मतलब अब ये सिग्नम फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में और आपको करना है इसके टाइम डोमेन सिग्नल का एस्टिमेशन, कि इसके बदले टाइम डोमेन में हमको क्या मिलेगा। यानी हम कर रहे हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन। हमें
सिग्नम ओमेगा के इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो अप्रोच है कि आप इनवर्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख करके कैलकुलेशंस कीजिए, पर चूंकि सिग्नम टी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो वहां पर आपको रिलेवेंट डेटा एस्टिमेशन करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लगाएंगे ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी को हम कैसे यूज करेंगे, जिसका इनवर्स कैलकुलेशन हमको करना है। जैसे सिग्नम ओमेगा का हमको इनवर्स कैलकुलेशन करना है, तो हम सबसे पहले इनवर्स को ही लेंगे, मतलब इसी सिग्नल को लेंगे टाइम डोमेन में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस सिग्नल का इनवर्स कैलकुलेशन हमको करना है, हम उसको लेंगे सबसे पहले टाइम डोमेन में। तो टाइम डोमेन में ये हमको देगा सिग्नम टी, और फिर उसका लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमको पता है कि सिग्नम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2/j ओमेगा। ये हमारा पहला स्टेप हमेशा ऐसे कैलकुलेशंस में होना चाहिए। तो सिग्नम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है 2/j ओमेगा। ड्यूअलिटी कहती है कि अगर एफ ओमेगा को हम एफ टी बनाएं, मतलब ओमेगा की जगह पर रखें टी, इस पूरे सिग्नल को लेकर के जाएं टाइम डोमेन में, ओमेगा की जगह पर रखें टी, रख दिया हमने, तो ये पूरा सिग्नल चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कैसे, टी की जगह पर हम रखेंगे माइनस ओमेगा, टी की जगह पर हम रखेंगे माइनस ओमेगा, और मल्टीप्लाई करा देंगे 2 पाई से। मल्टीप्लाई करा दिया 2 पाई से, तो ये दोनों आपस में फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर बन जाएंगे। यानी 2/j का फूरियर ट्रांसफॉर्म है 2 पाई सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को आपको आगे लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि हमें सिग्नम ओमेगा का इनवर्स कैलकुलेशन करना है, तो आगे लेकर जाना है। यानी इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। पाई को आप इस साइड लेकर के जाएंगे तो आपको मिलेगा 2/j पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है सिग्नम माइनस ओमेगा। अब सिग्नम फंक्शन हमें पता है, सिग्नम फंक्शन होता है टी की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए +1 और नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1। ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, यानी जब आप इसकी फोल्डिंग करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा यानी सिग्नम ऑफ माइनस टी आपको देता है माइनस ऑफ सिग्नम टी। इसी स्टेटमेंट को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लें तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा आपको देगा माइनस ऑफ सिग्नम ओमेगा। यानी यहाँ पर सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ सिग्नम ओमेगा। इस माइनस साइन को हम दूसरे साइड अगर भेज देते हैं तो हमें मिलेगा -2/j पाई टी है का फूरियर ट्रांसफॉर्म है सिग्नम ओमेगा। यानी सिग्नम ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी एफ के ऊपर इनवर्स। तो सिग्नम ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -2/j पाई टी। इसको आप आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं j² का इंट्रोडक्शन करा करके। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम फंक्शन का हो जाएगा -2/j पाई टी। ड्यूअलिटी लगा करके इनवर्स कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इस केस में एक फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर जो आपको पहले से पता है उसके बेसिस पे आप आगे का पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी हमको कहती है
कि अगर हम टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को इंटरचेंज कर दें एक पेयर में, फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है ये, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर में अगर टाइम वाले को हम फ्रीक्वेंसी में लेकर जाएं तो फ्रीक्वेंसी वाला टाइम में चला जाता है, यानी अभी भी डोमेन इंटरचेंज करने के बाद भी दोनों आपस में फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ही रहते हैं। एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है तो कैपिटल एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। अब ड्यूअलिटी या सिमेट्री प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम शुरुआत करते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले से। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन यानी कि एफ टी का कैलकुलेशन एफ ओमेगा से। तो एफ टी को कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं इनवर्स कैलकुलेशन के लिए। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। 2 पाई को हमने दूसरे साइड पर ले लिया। अब इसके बाद इसमें हम अगर t की जगह पर रखें माइनस टी तो पूरा इक्वेशन कैसे चेंज होगा? चूंकि इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक जगह पर आया है t, इंटीग्रेशन ओमेगा के रिस्पेक्ट में है, ये सिग्नल एफ ओमेगा है तो सिर्फ एक जगह पर आ रहा है t। तो हमारा जो इक्वेशन रिलेशन है वो उसमें t की जगह पर अगर हम माइनस टी रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ओमेगा। हमने t की जगह पर माइनस टी रखा है तो हमें ये रिलेशन मिला। अब इसके बाद चूंकि ड्यूअलिटी में क्या होता है, ड्यूअलिटी में हम डोमेन इंटरचेंज करते हैं, टाइम वाले को फ्रीक्वेंसी में लेकर जाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले को टाइम में लेकर आते हैं, तो हमें डोमेन इंटरचेंज करना होता है और उसका असर हमें वहां पर दिखता है। तो इस इक्वेशन में भी अब हमको करना पड़ेगा डोमेन इंटरचेंज। डोमेन इंटरचेंज यानी कि हम ओमेगा को रिप्लेस करेंगे टी से और टी को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से। जहां पर टाइम है वहां फ्रीक्वेंसी आएगी, जहां पर फ्रीक्वेंसी है वहां पर टाइम आएगा। तो जब हम ये चेंज करेंगे तभी हमें ड्यूअलिटी का असर दिखेगा। तो हमने टी को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। अब आपका जो इंटीग्रेशन है ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि टी और ओमेगा को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा कैपिटल एफ, लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल एफ एक अलग सिग्नल को शो कर रहा है, कैपिटल एफ अलग सिग्नल को शो कर रहा है। तो कैपिटल एफ टी ई की पावर ओमेगा और टी को इंटरचेंज करेंगे तो टर्म ओवरऑल वही रहेगी माइनस जे ओमेगा टी डी टी। जब हमने डोमेन इंटरचेंज कराया तो हमें रिलेशन मिला 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब इस फॉर्मूले को हमने देखा है जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिग्नल एफ टी का, तो उस केस में ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी हमको मिलता है। ये फॉर्मूला क्या करता है? ये फॉर्मूला करता है कैलकुलेट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ वहां पर स्मॉल एफ टी है, यहाँ पर कैपिटल एफ टी है, यानी ये फॉर्मूला
कैलकुलेट कर रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी का। ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर है? 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा के बराबर। इस चीज को जब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। कैसे? एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म था एफ ओमेगा, तो एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। सो द प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। इस तरह से हम ड्युअलिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है। यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस ओमेगा है, ये सिग्नल इवन सिग्नल भी हो सकता है और ऑड सिग्नल भी हो सकता है। मतलब अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस ओमेगा की वैल्यू एफ ऑफ ओमेगा के बराबर होगी। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल इवन है तो एफ माइनस ओमेगा एफ ओमेगा के बराबर होगा। अगर ये ऑड है तो एफ ऑफ माइनस ओमेगा माइनस ऑफ एफ ओमेगा के बराबर होगा। तो अब इसके आगे आपको फाइनल रिजल्ट कैसा मिलेगा ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपका सिग्नल इवन है या ऑड। अगर इवन है तो आपको मिलेगा 2 पाई एफ ऑफ ओमेगा। अगर ऑड है तो उस केस में हमें मिलेगा -2 पाई एफ ऑफ ओमेगा। जब सिग्नल इवन होता है यानी हमें मिलता है 2 पाई एफ ओमेगा, इस केस को कहा जाता है परफेक्ट सिमेट्री। इस केस में हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स में होती है परफेक्ट सिमेट्री। ये स्पेशल कंडीशन है जब एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई एफ ऑफ ओमेगा हो, क्योंकि आपका एफ ओमेगा इवन है तो उस केस में हम कहते हैं कि पेयर्स के बीच परफेक्ट सिमेट्री है। तो इस तरह से हम ड्युअलिटी या सिमेट्री की प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं।